ओके, मैं बढ़िया। अच्छा सुनैना बेटा, आपका डाउट था राइट लास्ट क्लास में? आई थिंक आप वो उस वाले क्लास में डाउट था। क्लियर, ओके, मैं इसके बाद आपका डाउट ले लूंगा, ठीक। नो वरी नो वरी नो वरी। इंटीग्रेशन में डाउट था शायद। चलो यहाँ पे तो शुरू से होगा, अभी शुरू। जस्ट गिव अ थम्स अप अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा तो। मैं स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके 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 ओके, चलो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, हालांकि बच्चे आ रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? शेयर मॉडुलस पढ़ लिया था, ग्राफ पढ़ लिया था, पॉइजन्स रेशियो पढ़ लिया था। ये तीनों में किसी को भी डाउट तो बताओ बेटा। शेयर मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और ग्राफ, किसी को भी डाउट? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? मैं भी बढ़िया अनुष्का बेटा, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है राइट। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। जैद बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चल रही है अभी, सॉरी, टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और चैप्टर अभी चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड इलास्टिक फटीग। हाँ, दोनों बता देता हूँ बेटा, ठीक है, सुने ना बेटा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो शुरू से कराऊंगा, तो आप अटेंड कर लो, आपको समझ आ जाएगा। ओके ओके बेटा, हाँ, नो इशू नो इशू अनुष्का बेटा, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, नो इशू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आई थिंक लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसको थोड़ा रब कर लूं मैं, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कर्व मैंने बता दिया था बेटा, नहीं बताया था? ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा, चलो। सो तैयार हो सब लोग? थोड़ा यस लिखो सीट की पेटी बांधते हुए। चलो, आई थिंक सर, यस सर, ओके 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 बेटा, ओके। सर रेडी, चलो, ओके। सो अब समझते हैं बेटा क्या है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कि सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप सबने देखा है राइट? स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग जो है बेटा, वो इस दीवार में ऐसे इस शेप में है स्प्रिंग, राइट? स्प्रिंग कुछ इस शेप में दीवार में, राइट? अब एक चाचा है, चाचा ने बोला ये क्या है, लोहा का सामान। तो वो इसको देखने लगे। क्लियर, ये स्प्रिंग को देखने लगे, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, अच्छा ये है क्या। तो चाचा ने इस स्प्रिंग को बहुत देर तक देखा, राइट? तो इस टाइम पे स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे थी। मीन पोजीशन क्या होता है सर? मीन पोजीशन मतलब बेटा, जैसे आप अभी कितने लोग, तो पहले ये बताओ कि सो वो के आराम से देख रहे हो, ठीक है? तो आपके अच्छा ठीक है विवेक बेटा, करता हूँ, ठीक है। तो आप कितने लोग यहाँ पे सो के एकदम मस्त कंबल वंबल के अंदर से पढ़ रहे हो, पहले ये बताओ मेरे को। जागे, अरे जागे नहीं, कंबल वगैरह बेड वेड में सो के पढ़ रहे हो। तो ऊपर देखोगे, अच्छा कोई नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो। मैं ये बोल रहा था कि मेन पोजीशन क्या होता है, ये स्प्रिंग है राइट, ये दीवार के अंदर ऐसे एम्बेडेड है, मतलब ऐसे हमने स्प्रिंग को दीवार में फिक्स कर दिया है। तो एक चाचा आए और आके बेटा स्प्रिंग को देखने लगे कि भैया ये है क्या, मार्केट में ले जाके बेचते, बहुत पैसा आएगा। बाद में उनको पता चला ये तो स्प्रिंग है, इसका तो नाम भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो इन दैट वे ओनली, ये स्प्रिंग जो है बेटा, दिस स्प्रिंग इज इट मीन पोजीशन, स्प्रिंग इज इन इट्स मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन बेटा वो होता है, जैसे अगर आप लेट जाते हो ना, लेट वेट के लेक्चर देखते हो, तो अपने सिर के ऊपर ऐसे देखो, एक पंखा दिख रहा होगा, राइट? ठीक है, वो पंखा जहां है वहीं रहेगा जब तक आप स्विच ऑन ना करो तो, राइट? या दिवाली का दिन ना है, साफ सफाई ना हो तो वो पंखे का वो मीन पोजीशन है, मतलब जहां है वहीं रहेगा, राइट? अच्छा, तो मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। सर यहाँ पे क्यों बना रहे हो बेटा, बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ मीन पोजीशन है इसकी, ठीक है सर। पर बनाया क्यों बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। सेकेंड केस में चाचा ने क्या किया, चाचा ने ये देखा कि चलो यार इसको इस तरफ फोर्स लगाते हैं, यानी कि स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, राइट? मतलब दीवार में एक स्प्रिंग है और चाचा उसको कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक। स्प्रिंग ने बोला ये लो पावर, तो चाचा को यहां से उठा के बेटा यहां पे फेंक दिया स्प्रिंग ने, ठीक। मेरे डायग्राम पे मत जाओ, ठीक, मेरा डायग्राम इतना सुंदर है कि मेरे को पेंटिंग कंपटीशन में भेज नहीं सकते, ठीक। तो ये चाचा ऐसे गिर गए, राइट? तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया बेटा कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, राइट, इस तरफ अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, चाचा को रेपल करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा चाचा को? स्प्रिंग विल रेपल द चाचा, राइट? स्प्रिंग विल रेपल, हाँ सर, स्प्रिंग तो रेपल करेगा।
और चाचा मूर्छित हालत में पड़े होंगे। दूसरे केस में चाचा ने क्या किया, दूसरे केस में बोला अच्छा रुको अभी तुमको सबक सिखाते हैं, चाचा उठ गए, हाँ चाचा तो चाचा तो उठ ही जाएंगे, ठीक है। दूसरे केस में चाचा ने बोला अब कुछ नहीं, अब तुमको खींचते हैं यहाँ पे, राइट। तो चाचा ने क्या किया, मीन पोजीशन से स्प्रिंग को खींच दिया यहां तक। जैसे ही मीन पोजीशन से चाचा ने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग बोला हमको माफ कर दो, ठीक है। स्प्रिंग क्या बोलेगा, स्प्रिंग विल अट्रैक्ट, स्प्रिंग बोलेगा मीन पोजीशन में आ जाओ, राइट, यही बोलेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग विल अट्रैक्ट। हाँ सर स्प्रिंग अट्रैक्ट करे। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ बेटा, फर्स्ट केस में चाचा है इसको देखे और ये अपने मीन पोजीशन पे था। सेकेंड में बेटा चाचा ने कंप्रेस किया इसको इस तरफ, ले भैया ले ले ले, और स्प्रिंग ने चाचा को बोला लो गिफ्ट। थर्ड में चाचा क्या बोले, अब इसको घर लेके जाना ही है, मार्केट में बेच के ही आएंगे इसको, खींचते गए खींचते गए खींचते गए, स्प्रिंग बोला रुको भैया, रुको जरा सबर कर, और वापस इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश की। तो अगर आप मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहे हो बेटा तो स्प्रिंग क्या करेगा, रेपल, राइट। अच्छा इसको आप ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, मतलब सर मतलब समझाता हूं, अगर आप मीन पोजीशन से इस साइड जाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, जल्दी बताओ बेटा। अगर आप मीन पोजीशन से, यहां मीन पोजीशन है, यहां से इस तरफ जाओगे तो क्या होगा, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे मीन पोजीशन से, क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वेरी गुड वेरी गुड, रिपल्शन, राइट। अच्छा नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर इस तरफ जाओगे बेटा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, इस तरफ जाओगे तो, इस तरफ, वेरी गुड मुस्कान बेटा, अट्रैक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। अब एक ग्राफ बनाता हूं और बताना इस ग्राफ को कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, ऐसा कोई ग्राफ कभी भी किसी ने देखा हो तो बेटा, ऐसा कोई ग्राफ देखा है क्या किसी ने कभी, ऐसा कोई ग्राफ कहीं देखा हो, केमिस्ट्री वगैरह जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें। हाँ सर देखा हुआ तो लग रहा है ये ग्राफ, राइट। सो दिस इज इट्स मीन पोजीशन, यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन होगी, क्लियर, देखा हुआ लग रहा है, ये वही ग्राफ अच्छा आपकी लास्ट क्लास में, ठीक है विवेक बेटा, ठीक। तो इससे अगर आप इधर जाओगे तो स्प्रिंग रेपल करेगा, वापस जा भाई, हाँ सुना ना बेटा, वेरी गुड, केमिस्ट्री में, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में, एग्जैक्टली, राइट। ये ग्राफ यही चीज को बता रहा होता है, ठीक। और हर एटम और मॉलिक्यूल ऐसा ही बिहेव कर रहा होता है बेटा, हर बॉन्ड, राइट, हर केमिकल बॉन्ड ऐसा ही कर रहा है। नहीं नहीं व्हाइट वाला है बेटा, व्हाइट वाला, ये वाला है, ठीक। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इसमें मीन पोजीशन यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी इट्स मीन पोजीशन, ये जगह, दिस इज गोइंग टू बी इट्स मीन पोजीशन, ठीक। आई थिंक क्लियर है, ओके। किसी को इसमें डाउट है बेटा, चाचा स्प्रिंग को देखे, सेकंड में धक्का दिया, स्प्रिंग ने बोला चलो भैया, फिर चाचा इसको उठा के मार्केट ले जाने लगे तो बोला नहीं रुको जरा, क्लियर, ओके आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो थम्स अप ऐसे कर दो, एक नया चीज मैंने सीखा है, ओके वैष्णवी बेटा, ठीक है सर, वंस मोर रिपीट, ओके ओके, रिपीट बेटा। देखो क्या था कि चाचा ने स्प्रिंग को देखा और 2-3 मिनट ऑब्जर्व किया, उस ग्राफ बता दो बस, ओके 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 बता देता हूँ, सुमन बेटा को पहले बता दो। देखो बेटा उसके बाद चाचा ने इसको कंप्रेस किया, तो जैसे ही चाचा ने इसको इस साइड कंप्रेस किया बेटा, ओरिजिन के मतलब मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड यहाँ पे, तो चाचा को एक बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई जिसको रिपल्शन बोलते हैं फिजिक्स में। दूसरे में चाचा इसको घर लेके जाने लगे, तो जब चाचा इसको घर लेके जाने लगे बेटा, तो चाचा को एक और आनंद की प्राप्ति हुई जिसको अट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। स्प्रिंग बोला ना 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 वापस आ जाओ, क्लियर, क्लियर है सुमन बेटा, ग्राफ भी मैंने समझा दिया, आगे चलते हैं, जो आज सीखने वाली बात है, जिसके लिए ये कहानी हमने शुरू की। अच्छा कितने लोग के घर में बेटा ऐसा होता है कि ऐसे आप रस्सी सुखाने के लिए डालते हो, राइट, कपड़ा सुखाने के लिए, और वो थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाता है, सबके साथ ऐसा हुआ है, ग्राफ बता दो प्लीज, ओके बेटा बता देता हूँ, ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ, ऐसा होता है कि हम रस्सी को ऐसे सुखाने जाते हैं और वो ऐसा हो जाता है। हाँ, ग्राफ बेटा, ग्राफ में यही था कि ये पार्टिकल का मीन पोजीशन था फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम लोग इस साइड कंप्रेस करते हैं इसको, जैसे इस साइड कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग बोलेगी रेपल हो जाओ, राइट। और थर्ड केस में हम इसको दूर भेज रहे होते हैं तो स्प्रिंग क्या बोलेगी, ओके अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक। काफी ऊपर चला गया, ठीक है अंशुका बेटा, आई थिंक क्लियर है, चलो। अच्छा सबके साथ ये होता है कि हम रस्सी को यार ऐसे ऐसे करके आते हैं, थोड़े दिन बाद रस्सी ऐसे हो जाता है, महीना का लास्ट आते आते, या 2-3 महीने बाद। ऐसा क्यों होता है बेटा, सर ग्रेविटी एक्ट करती है, चलो ठीक है एक वजह हम मान लिए। क्या कोई मेरे को बता सकता है ग्रेविटी कितना काम करती होगी यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी,
हैं? क्या बात कर रहे हो सर, ग्रेविटी काम भी करती है? तो सर पैसा का बारिश होना चाहिए। नहीं नहीं, इतना काम नहीं करती है वो। हाँ, इलास्टिसिटी, गुड मुस्कान बेटा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हम अब इसी बात को समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जो इलास्ट रस्सी होती है ना, इस शेप की हो जाती है रादर देन ऐसे रहने से। सबसे पहले इसको समझेंगे। क्लियर? अब समझते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज गोइंग टू बी, सबको यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक, अब उसी चीज को मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया बेटा, एक रस्सी से ऐसे एक लोड को हैंग कर दिया। क्यों किया सर आपने? बेटा समझने के लिए कि क्यों रस्सी जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, या क्यों ऐसा होता है कि हम दो चीजों को ऐसे बांधते हैं और ऐसा चेंज आता है उसमें। इस बात को हम पता लगाएंगे। कैसे? समझाता हूं। ये एक रस्सी है बेटा हमारे पास, राइट? और ये रस्सी से हमने एक लोड ऐसे लटका रखा है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा सर? अगर मैं आपसे पूछूं तो इससे क्या होगा? इस रस्सी से होगा क्या कि इसमें एक चेंज आएगा बेटा, इसको लटकाने की वजह से, राइट? एक चेंज आएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, इंक्रीज तो होगा। इससे क्या है, इससे बताता हूं। अच्छा, अब सबको पता है इस रस्सी की एक इलास्टिक लिमिट है। एक लिमिट तक ये इलास्टिक होगा, उसके बाद ये टूट जाएगा। जितने लोगों को पता है थोड़ा थम्स अप करो, देखूं तो कितनों को याद है, बाकी कितने भूल गए। ओके डन, देन याद है फ्रैक्चर पॉइंट, हाँ हाँ याद है। चलो चलो आगे चलते हैं बेटा। चलो अब आते हैं, ये कितने लोगों ने देखा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हम जितना यहाँ पे स्ट्रेस डाल रहे हैं ना बेटा, जितना इस रस्सी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं उतना ही इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। हम जितना इस रस्सी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं उतना ही इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात क्लियर है क्या? तो मैंने इसको अंग्रेजी में लिख दी, हुक्स लॉ। वेरी गुड साक्षी बेटा, ठीक है। इसी चीज को हुक्स लॉ बोलता है। मोर स्ट्रेस मोर चेंज। तो जितना हमने स्ट्रेस लगाया उतना ही इसमें स्ट्रेन आया। क्लियर? अच्छा, द सेकेंड थिंग जो हम यहां में समझने वाले, राइट, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये आपके सपने में आता है क्या, यंग्स मॉडुलस, गॉड ऑफ इलास्टिसिटी? किसी के सपने में आता है क्या? थोड़ा लिखो जिसके सपने में आता है। नो सर, नो सर, अच्छा नहीं आता है। चलो, तो बेटा यंग्स मॉडुलस ने ऐसा बोला है, इसने दो प्रसाद दिए और बोला वितरण कर दो। तो मैंने प्रसाद को ऐसे बांट दिया बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। किसी को इसमें दिक्कत? मैंने प्रसाद को बांट, न्यूटन आता है, वाह भाई वाह। चलो ठीक है, प्रसाद को ऐसे बांट दिया। ठीक, अब क्या होगा बेटा? अब स्ट्रेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को मैं लिख लेता हूं डेल एल अपॉन एल। यंग्स ने यही बोला था बेचारे ने, गलती से या जानबूझ के, जैसे भी बोला। क्लियर है? अच्छा, यंग्स तो ये बोल के चला गया। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं कि इस रस्सी को, जिस रस्सी के बारे में हम बात कर रहे थे, यहां से यहां तक हमने बांधा, तो ये कुछ इस शेप का हो जाएगा। हाँ सर, इस शेप का हो जाएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। हाँ सर, वर्क डन तो हुआ है। ठीक है। अच्छा, किसी के घर में ऐसा हुआ है कि वो रस्सी प्लास्टिक की हो और कुछ ऐसा हुआ जिससे वो सोने की बन गई हो? सो लेट मी इन्फॉर्म, मेरे भी घर भेजो, मुझ गरीब के घर भी उसके दर्शन कराओ, कुछ पैसे वैसे की बात हम पे भी। चलो, ठीक, ठीक है, ठीक। चलो एनीवेज, ऐसा नहीं हुआ है। चलो, मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, सून आई विल टॉक टू मोदी जी, इस बारे में बात करेंगे। चलो ठीक, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। हाँ सर, वर्क डन तो हुआ होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, वो जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ होगा? सर ये कैसे पता चलेगा? हम लोग कुछ टाइम स्कूल में रहते हैं जब रस्सी धीरे धीरे नीचे आ रही होती है। कोई नहीं, आज सीखते हैं कैसे पता चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला किसी को पता है क्या बेटा? वर्क डन कितना होता है, थोड़ा कमेंट में लिखो, वर्क डन कितना होता है। Do write in comment section so that I can know. F dx F dx F dx force, force dot displacement, right? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है सर? ये फॉर्मूला कहां से आया? बताता हूं बेटा। ये फॉर्मूला आया, एक्चुअली में क्या हुआ इसमें कि ये एक चंगू था, राइट, और ये एक ब्लॉक रखी हुई थी इस सरफेस के ऊपर। चंगू इस ब्लॉक में फोर्स लगाया जाए, राइट, चंगू इस ब्लॉक में फोर्स लगाता गया, जिससे क्या हुई, थोड़ी देर बाद चंगू की ब्लॉक यहां पहुंच गई, राइट। तो यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और चंगू ने कुछ फोर्स लगाया। तो वर्क डन कितना हो गया इन लोग दोनों का? डॉट प्रोडक्ट, राइट। हाँ सर, सर ये डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अरे कोई नहीं बेटा, तुम छोड़ दो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, राइट, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पता चल गया क्या सबको? इफ यू गॉट टू नो देन गिव अ थम्स अप बस। ओके, अच्छा,
अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इस रस्सी में बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें तो इसी रस्सी के बारे में बात करनी है। इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बेटा, इसमें इस रस्सी में पता लगाओ दया, कितना हुआ होगा। तो दया पता लगाता है और बताता है कि इसमें अगर एक्स का चेंज आ रहा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, डीएक्स। कितना हुआ होगा, डीएक्स। छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। सर छोटू सा क्यों, बताता हूं बेटा। हम इसके दो मेथड है, दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूं। एक काम कर लो, एक काम ऐसे कर लो कि हर पॉइंट पे वर्क डन निकाल दो। W1 यहाँ पे निकाल दो, W2 यहाँ पे निकाल दो, W3 यहाँ पे निकाल दो, W4। डिपेंड करता है आप कितना फ्री हो, निकालते जाओ निकालते जाओ, और यहाँ पे पहुंच जाओ, W इनफाइनाइट आ जाएगा। इन सबको जोड़ दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या फिजिक्स इतना स्लो है? नहीं बेटा, फिजिक्स स्लो नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में एक और टूल है, सिखाता हूं क्या होता है वो। ठीक, हाँ वेरी गुड मुस्कान बेटा। ठीक, तो साबुन स्लो नहीं है और फिजिक्स भी स्लो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अच्छा, अब बेटा मैं आपसे पूछ लूं कि यहां से फोर्स कितना होगा। सर फोर्स mg होता है या फोर्स ma होता है? बेटा ये दोनों चीज हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए फोर्स हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बेटा फोर्स? कोई बच्चा यहां से बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? ट्राई करके, दैट फोर्स इज गोइंग टू हाउ मच, कमेंट सेक्शन में लिखो। कितना हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस ax अपॉन l, ये होगा। अच्छा ऐसे निकालना था सर? हाँ बेटा ऐसे ही निकालना था। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, इसको अरेंज कर दिया, दैट्स इट। ठीक, किसी को ये स्टेप में डाउट है तो बताओ बेटा। वाई वाई दिस, ये इसलिए बेटा क्योंकि हमें इस मटेरियल के बारे में बताना है कि इसमें कितना स्ट्रेस लग रहा है, राइट, या इसमें कितना फोर्स लग रहा है। सर डेल एल को बेटा मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, राइट, क्योंकि इसमें मैं छोटू चेंज को क्या बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली इसमें छोटू चेंज को बोल रहा हूँ। ये अच्छी पॉइंट बताई आपने, एक्स, एक्स इज इक्वल टू डेल एल। मैंने ये चेंज को बेटा, ये वाली जो चेंज है ना, इसको डेल एल को एक्स मान लिया है। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। क्यों एक्स माना? रीजन है बेटा, इसको मैं ओरिजिन सिस्टम जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। इसको एक्स बोल सकते हैं, इसको वाई बोल सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्स में चेंज है। क्लियर? फिर हाँ बेटा, वर्क डन तभी पता चलेगा मैं कि उस रस्सी को जो ऐसे है उसको नीचे आने में कितना वर्क डन है। ठीक, सर डीएक्स क्यों नहीं माना? बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैं डीएक्स ही मान रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं डीएक्स ही मानूंगा। एंड वाई कैसे? वाई बेटा यंग्स मॉडुलस है, राइट, यहां से यंग्स यंग्स ने ऐसा बोला था, इसको भगवान है तो इन्होंने ऐसा बोला था, इलास्टिसिटी के भगवान है, इन्होंने ऐसा बोला कि आप जितना स्ट्रेस लगाओगे इस रस्सी पे उतना ही स्ट्रेन प्रसाद के रूप में पाओगे। ठीक, तो बेटा ये यंग्स मॉडुलस का वाई आ गया। क्लियर है अनुष्का बेटा? हाँ विवेक बेटा, डीएक्स मैं डीएक्स भी ले रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक, अब मैं एक पॉइंट के लिए वर्क डन ले रहा हूं, इस पॉइंट के लिए बेटा सबको दिख रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट, थोड़ा और जूम कर देता हूं सो दैट एवरीवन, ये पॉइंट के लिए मैं ले रहा हूं। ठीक है, इतना छोटा सा पॉइंट, इसके लिए मैं वर्क डन ले रहा हूं, राइट, कितना छोटा है यार। अब इसको मैं क्या लिख दूं, छोटा पॉइंट? ना 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 ना, इंग्लिश हिंदी लिटरेचर है नहीं, ये फिजिक्स है, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा डीएक्स, राइट, इसको मैं लूंगा डीएक्स, यहाँ पे वैसे मैंने ले रखा है। क्लियर? इस पॉइंट को मैं ले लूंगा डीएक्स। क्लियर? ठीक है सर, मैं एक काला जादू करने वाला हूँ, राइट, शायद आपने काला जादू देखा होगा। सर कैसे, बताता हूं। मैं इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करूंगा और पूरे के लिए मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे? इसके अंदर बेटा बहुत सारे पॉइंट होंगे, देखो ध्यान से, इतने सारे पॉइंट है। हाँ सर पॉइंट तो है, मैं एक के लिए कैलकुलेट करूंगा और पूरे के लिए निकाल दूंगा आंसर। दिखाता हूं वो काला जादू कैसे करते हैं, राइट। सो वर्क डन कितना होता है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक पॉइंट के लिए तो यार कितना ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए आप चाहो तो डेल एक्स ले लो, या डीएक्स ले लो, या डेल एक्स ले लो। ठीक, ये आपकी मर्जी है, तीनों में कोई भी यूज कर सकते हो। एज फार एज कंसर्न आप डीएक्स लेके चलो, ठीक, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी होगा। वैसे तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैं सच्चाई बताऊं तो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फोर्स कितना है बेटा? यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। डिस्प्लेसमेंट एक्स, वर्क डन डब्ल्यू, राइट। अब सब कुछ मैं छोटे पॉइंट के लिए ले रहा हूं तो सबको छोटा ले लेता हूं, वर्क डन भी मैं छोटा कैलकुलेट कर लेता हूं। हाँ सर कर लो, उसमें क्या है, छोटा बड़ा कोई नहीं, हमको सर आंसर से मतलब है। ठीक, छोटे के लिए ले लिया, चलो सही है। अच्छा, अब
इसमें समझने वाली बात है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि अब एक पॉइंट से लेंथ के लिए कैसे ले लूं। तो बेटा मैं ऐसा बोल लूं कि ये जो है ये शुरू हो रहा है जीरो, यहां से 1 से लेके एल, इतना बड़ा है, राइट, इतना बड़ा है ना। तो मैं यहां से मेजरमेंट करूंगा तो 1 से लेके एल इतना बड़ा है। हाँ सर, चलेगा, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही है तो थम्स अप दे दो बेटा, सो दैट आई गॉट टू नो इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट गिव अ थम्स अप। जागते हुए प्राणी कृपया थम्स अप दे। हाँ चलो ठीक। अब थम्स अप मतलब तुम लोग के दिमाग में तो ये आ रहा होगा, सर थम्स अप माउंटेन ड्यू ये सब मांग रहे हैं। हाँ सर, सोच लिया था हमने, वो तो अच्छा हुआ आपने रोक लिया। सोच को काबू में रखो, ठीक है, चलो सोच को काबू में रखो और मॉडुलस देवता को समर्पित करो, रिजिडिटी को, ठीक है, और इलास्टिसिटी को। चलो अब मैं यहाँ पे एक काला जादू करने जा रहा हूँ, शायद आपने इसका नाम भी सुना हो, सांप सीढ़ी का खेल बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन। आप जो भी सोचते हो ये सांप सीढ़ी जैसे वहां पहुंच जाता है। रिजिडिटी बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर एफ कांस्टेंट है ना बेटा? एफ एक्चुअली कांस्टेंट, सही बताऊं तो कांस्टेंट है, बिकॉज जी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और मास भी चेंज नहीं होता, तो ऑलमोस्ट हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, राइट, ठीक, ऑलमोस्ट। मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है, हवा तेज कम ज्यादा तेज चले तो वो नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्लियर विवेक बेटा? चलो अब इस काला जादू करने की दो तकनीकें हैं, सिखाता हूं। आबरा का डाबरा पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस। जादू को कहीं देखा है? एफ इतना, अरे बेटा बस, दिस इज द मैजिक ऑफ फिजिक्स। ये काला जादू को किसी ने कहीं देखा है इंटीग्रेशन के नाम पे? हाँ देखा है, देखा है। एक और सिखाता हूं, हैरी पॉटर के नाम पे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, या फिर मान लो एफ ऑफ एक्स ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, राइट। ये हो जाएगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर? क्लियर है क्या? किसी को इसमें डाउट तो बताओ, फिर से समझा देता हूं बेटा। ये हो जाएगा आपका ए टू बी, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। इस बी को हम हमेशा एक ही नाम से बुलाएंगे, अपर लिमिट, और इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। अच्छा आगे क्या होगा सर? आगे इस जादू में आप बढ़ोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बी माइनस ए, मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करना पड़ेगा। जादू तो सीख लिए सर, अब थोड़ा जादूगरी भी सिखाओ। जादूगरी भी सिखाता हूँ बेटा, डोंट वरी। जादू आपने सीख लिया तो जादूगरी तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं इसके जादू में। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक किसी को डाउट नहीं, अभी तो मैंने बस आबरा का डावरा सिखाया, ठीक। अब अप्लाई करते हैं थोड़ा इसको। और लिमिट यहाँ पे कितनी लेंगे बेटा? मैंने अभी बताया आपको, लिमिट यहाँ पे लेंगे, शुरू कहां से हो रहा है? 1 से लेके एल। हाँ सर, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। वाई अपॉन ए एल कॉन्स्टेंट, जी मुस्कान बेटा कॉन्स्टेंट होगा 0 to L। एक्चुअली सही बताऊं तो विवेक बच्चे ने आंसर बहुत जबरदस्त दिया है, 0 to L होगा, इसलिए 0 to L होगा, बताता हूं। यहां पे बेटा हम क्या मानेंगे? अच्छा, ए टू द पावर जीरो क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? एक्स टू द पावर जीरो या ए टू द पावर जीरो क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? 1, वेरी गुड, 1। तो मैं जीरो पे ही नाप रहा हूं एक्चुअली में, राइट। इस फंक्शन को मैं ऐसे ही नाप रहा हूं कि यहाँ पे मैं जीरो से ही शुरू कर रहा हूं अपनी गिनती। पर हालांकि हमारे पास एक ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल टू द पावर जीरो लेके उसको बोल रहा हूँ कि 1 से शुरू कर रहा हूँ। क्लियर? 0 to L, ठीक है। मैं क्यों 1 से कर रहा हूँ, समझ आ गया बेटा? आई पर्सनली 0 to L होना चाहिए, बट हम 1 to L लेके चलेंगे। ओके ओके, ठीक है, 0 to L भी ले सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 0 to L ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चलो 0 है, और 0 से L, क्योंकि ए टू द पावर 0 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से L चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 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 चलो, 0 to L। वर्क डन भी, वर्क डन को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हर जगह वर्क डन तो सेम। अच्छा, एक और इसमें आपको आपरा कड़ावरा सीखना है, राइट, फटाफट सीख लो उसको, 12वीं में भी आपको काम आ रहा होगा, राइट। एक और आपरा कड़ावरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ए, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज बी, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी इज सी, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इज पी, और ये कहानी चलते रहेगी कई वर्षों तक, ठीक, ये कहानी कई वर्षों तक चलते रहेगी। क्लियर है क्या? याद रहेगा? तो अब मुझे कोई बच्चा बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा बेटा? क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू?
डब्ल्यू, वेरी गुड नीतू बेटा, वेरी गुड सुनैना बेटा, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड विवेक बेटा, वेरी गुड मुस्कान बेटा, वेरी गुड अनुष्का बेटा, डब्ल्यू। ठीक है, कौन सा डब्ल्यू? गोलमाल पिक्चर वाला डब्ल्यू, उल्टा एम। कौन सा डब्ल्यू है ये? वर्क डन है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको वर्क डन बोलते हैं। क्लियर? चलो, अब इसमें बेटा समझते हैं, इसमें यंग्स मॉडुलस नहीं बदल सकता। क्यों सर? बेटा अभी तो मैंने बताया था कि आपके घर अगर एलियन आते हो तभी ये बदल सकता है, नहीं तो ये प्लास्टिक की है तो बेटा ये प्लास्टिक से ही रिप्रेजेंट होगी। ये प्लास्टिक की है तो ये प्लास्टिक की ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इतना प्लास्टिक है यहां से यहां तक सोना है, ऐसा मशीन बना नहीं है बेटा कि एक तरफ से रस्सी डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यंग्स मॉडुलस जो है चेंज नहीं होगा। राइट? एरिया सर, बेटा एरिया तो सेम ही रहेगी, एरिया कैसे चेंज हो जाएगा? लेकिन सर उसके में चेंज लेंथ में चेंज आ रहा है। अच्छा, लेंथ एरिया अलग है सर, ओके ओके ठीक है, चलो सर एक ही होता है ना। नहीं 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 बेटा, एरिया क्या है, कितना जगह ले रहा है, तो एरिया तो उसका उतना ही रहेगा। हम बहुत छोटे चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो हम बोलेंगे कि एरिया नहीं बदल रहा है। और एल तो बदलेगा ना सर? नहीं 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 बेटा, एल भी नहीं बदलेगा। क्यों सर? बेटा एल इसलिए नहीं बदलेगा, इसलिए ओरिजिनल लेंथ है। सर एक डाउट है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी पॉइंट के किसी डिस्टेंस पे मान के करते हैं, बॉडी की शुरुआत से क्यों नहीं करते? रॉड के एमवाई में भी ऐसा ही किया है और यहाँ पर भी ऐसा ही किया है। बॉडी नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने शुरुआत पे माना, ये देखो यहां से बॉडी शुरू हो रही है, यहीं पे मैंने मान लिया है। ठीक है, मैं शुरुआत से ही करता हूँ, राइट? और ऐसा सोचा जाता है, जैसे आप पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी बैलेंस होती है, मतलब उसको छोड़ के कहीं और फोर्स नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी अलग बातें हैं, एनीवेज जब उस टॉपिक पे आएंगे तो शुरू करेंगे। पर मैंने विवेक बेटा जहां से बॉडी शुरू हो रही है वहीं से लिया है, ठीक है? यहां से मैंने बोला अच्छा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन एल तक लिया। एजम्पशन नहीं बेटा, बड़े लोगों ने कुछ खतरनाक सा काम किया। अभी तक तो कैलकुलस वालों में बहुत लड़ाई चलती है, आज भी उनको नहीं पता है एक्चुअली इंटीग्रेशन किसने खोजा। कुछ प्रूफ वो दिखा सकते हैं कि मैथ्स वाला तो कोई मैथ्स को जो बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता ना, गुस्सा मत होना मेरे से पहले ही, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? किसको न्यूटन ने खोजा, लेविन्स ने, चलो ठीक है उस पर बात नहीं करते। तो करती हूँ सर, अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है चलो। तो मैथ्स मतलब फिजिक्स में उतना जरूरी नहीं होता है, ये एक इस मतलब ज्यादातर लोग ये मिथ रखते हैं कि सर मैथ्स की ठीक है, ज्यादातर लोग इसकी मिथ रखते हैं कि मैथ्स बहुत जरूरी है, ऐसा फिजिक्स में कुछ नहीं है, सोच जरूरी है इसमें, ठीक है? पर लीनियर ठीक। तो चलो एनीवेज इस पे नहीं बात करते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा ये चीज चेंज नहीं हो रही है, मतलब इलास्टिसिटी चेंज नहीं हो रही है, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ भी नहीं चेंज हो रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? लेकिन वो तो इस तरह हो जाता है ना बेटा, वो बहुत छोटा होता है। हाँ हाँ अनुष्का बेटा डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट छोटा नहीं होता है, ठीक है? चलो, आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अनुष्का बेटा आप डाउट पूछ लो, आई विल एड्रेस योर डाउट, राइट? वर्क में हाँ पूछो ना बेटा, पूछो पूछो, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बड़े लोगों ने इसी चीज को बोल दिया जो टाइम के साथ ना चेंज हो, कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो कांस्टेंट को इसलिए हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, ये बड़े लोगों की बात है। अंदर क्या बच गया बेटा? एक्स टी एक्स 0 to L, ठीक। ओके सर, यहां तक की तो बात सही है। ठीक, बड़े लोगों ने बोला कि ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं आएगा, नहीं लिखा लोअर एंड अपर लिमिट बेटा। अच्छा, इसको बोल देते लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गया बेटा, आपका डाउट मेरे को समझ में आ गया। कांस्टेंट नहीं समझाता हूँ बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है। बेटा यहाँ पे मैंने 0 to L इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत छोटा वर्क डन है, बहुत छोटा। और वर्क डन आप कहीं भी कैलकुलेट करो 0 to L, तो वर्क डन एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड वर्क डन एट L इज इक्वल टू वर्क डन एट L। कोई मतलब नहीं था बेटा, ठीक। काम तो कहीं भी हो सकता है, ये फिजिक्स है, इसमें मैथ्स का तो कोई रोल नहीं है, तो उस पे क्यों लिखा बेटा? इस पे इसलिए लिखा मैंने क्योंकि एक पॉइंट को मैं अलोंग द लेंथ मान के चल रहा हूं, ठीक। और रही बात वर्क में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्क डन तो बेटा 0 से लेके एल एल पे भी अगर आप चेक करोगे तो वर्क डन आ रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ वर्क डन, 0 पे 0 वर्क डन। इसके लिए बेटा वर्क डन होती तो ऊपर के लेवल पे, बट हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको ट्रीट कर रहे हैं, राइट? अच्छा, एक बच्ची का, मुस्कान बच्ची का डाउट था सर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बेटा थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है? ओके ओके, वेलकम अनुष्का बेटा। यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट सेम रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है टाइम के साथ भी चेंज नहीं होगा, फोर्स लगा दो तो भी चेंज नहीं होगा, राइट?
और यूनिफॉर्म में क्या होता है, उसमें भी सेम चीज ही हम ट्रीट कर रहे होते हैं, राइट। कांस्टेंट थोड़ी अलग कहानी हो जाती है बेटा, ठीक है, इसलिए आप इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस सी लिखोगे, वो बाउंड्री अलग चीज हो जाती है, ठीक। पर आप ऐसा मान लो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सो वर्क डन कितना हो गया यंग्स सर, इसके बाद के स्टेप ही समझ नहीं आया तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। यंग्स मॉडुलस ए अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल एक्स टू द पावर 1 dx। अब काला जादू का मंत्र मारो, जल्दी से मंत्र मारो, ये मंत्र दिख रहा है सबको, आबरा कडाबरा छू मंत्र दिखा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। वेरी गुड विवेक बेटा। तो अब क्या होगा, ये वन जाएगा, संदीप महेश्वरी सर का सेमिनार देखेगा, मोटिवेशन आएगा, क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 अपॉन 2, यही होगा, ठीक। अच्छा लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0 टू l। वेरी गुड मुस्कान बेटा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस सर, जब छोटा वर्ग है यानी लेंथ छोटी है, उसकी लेंथ भी छोटी, बहुत छोटी के लिए कर रहे हैं, बहुत छोटी के लिए बेटा, एक पॉइंट के लिए मैं कर रहा हूं, देखो इस पॉइंट के लिए मैं कर रहा हूं, अगर ध्यान से आपको दिखाऊं तो दिख रहा है, इस पॉइंट के लिए मैं कर रहा हूं, बहुत छोटी के लिए, आपकी बहुत से भी बहुत ज्यादा छोटी, जितनी छोटी आप सोच पाओ, चले। ओके, सो यंग्स मॉडुलस अपॉन एल। अच्छा एक्स स्क्वायर को लिखना है बेटा मुझे, तो क्या लिखूंगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब सर ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। सर एल से एल को कैंसिल कर दो, नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा बेटा यहाँ पे, सर इसमें सोच, हाँ 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 ठीक है बेटा, इसमें छोटी सोच रखनी है, ठीक। अब ये कैपिटल एल और ये स्मॉल एल जो है ना बेटा, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये एल है आपका चेंज इन लेंथ, ओके 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 सर गॉट इट, चेंज इन लेंथ, और ये एल है आपका ओरिजिनल लेंथ। अच्छा लेकिन सर हमें तो ये पता है कि चेंज इन लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ मिलता है तो एल न्यू बनता है, वो अलग बात है, राइट। तो आप इससे इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप 1 मीटर से आप बोल दो कि मैं 0.0000000001 को कैंसिल करने जा रहा हूं तो आंसर 0 ही आ रहा हूं, ठीक। ये शून्य की ही प्राप्ति होगी आपको, तो इसको गलती से भी कैंसिल मत करना, आनंद आ जाएगा आपको इसको अगर आपने कैंसिल कर दिया तो। सर वीडियो फ्रीज हो गया है बेटा, आई डोंट थिंक सो, नो चलो एक बार विवेक बेटा आप चेक कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सो वर्क डन कितना मिल गया हमें, यंग्स मॉडुलस ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब मेरा मन ये बोल रहा है कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे 1/2 यंग्स मॉडुलस ए इंटू एल अपॉन एल, ठीक है, इंटू एल। सर बेटा एल क्या है, एल इज एक्चुअली चेंज इन लेंथ। अच्छा एल को मैंने एक्स से रिप्लेस किया था, याद है, याद है तो यस लिखो, एल इज चेंज इन लेंथ, याद आया, एल इज चेंज इन लेंथ, राइट। अच्छा तो क्या इस दुल्हन की मुंह दिखाई हो चुकी है ऑलरेडी, सोच के देखना, क्या इस दुल्हन की मुंह दिखाई हो चुकी है ऑलरेडी, क्या इस दुल्हन की मुंह दिखाई हो चुकी है, कितने तारीख को हुई है, क्या इस दुल्हन की मुंह दिखाई एफ तारीख को हो चुकी है, एफ तारीख को इस दुल्हन की मुंह दिखाई हो चुकी है, हाँ सर इस दुल्हन की मुंह दिखाई तो एफ तारीख को हो चुकी है, ठीक। चलो वर्क डन कितना हो गया, हाफ एफ इंटू एल, राइट। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा, किसी को डाउट एक बार फिर से समझाता हूं स्लो स्लो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्क डन कैलकुलेट किया, क्योंकि रस्सी यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ वर्क डन की होगी, राइट। फिर एक पॉइंट ले लिया कि चलो यार एक पॉइंट पे पता लगाते हैं, और ये बॉडी को हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, जो पॉइंट 0 से एल तक जा रही है, ठीक। चलो फिर हमने क्या किया बेटा, वर्क डन की वैल्यू ये लिखी, राइट। फिर हमने ये देखा यार मटेरियल तो सोने का बन नहीं रहा है, इलास्टिसिटी सेम है, एरिया भी सेम है, सिर्फ चेंज लेंथ में आ रहा है, हाँ सर सही बात है। सर हम कौन सा चैप्टर कर, अरे वाह मुस्कान बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ठीक। चलो इनटू हमने क्या बोला, बहुत छोटा सा चेंज के लिए कैलकुलेट किया, राइट। फिर हमें पता चला अच्छा एक काला जादू होता है, ऐसा करते हैं उसको x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, क्लियर। तो यहाँ पे x की पावर 1 थी, तो हमने क्या बोला x टू द पावर 2 अपॉन 2, लिमिट 0 टू l।
हाँ हाँ चैप्टर 9, ओके ओके चैप्टर 9 है बेटा, ठीक। फिर क्या हो गया, ऐसा कुछ इक्वेशन मिला तो हमने बोला यार ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है, और ये चेहरा यहाँ पे देखा हुआ था। क्लियर? किसी को डाउट है बेटा? सर काला जादू किस पर कर रहे हो? इन ये कर रहा हूं बेटा मैं वर्क डन पे, ठीक है चलो वर्क डन पे काला जादू कर रहा हूं, ठीक। आगे चले बेटा, क्वेश्चंस करें अब। अरे सर न्यूमेरिकल्स, सर एक बार एल और अच्छा अच्छा, ये एल जो है ना बेटा, ये एल एक्चुअली चेंज इन लेंथ है, जो इसके लेंथ में ये बदलाव आ रहा है ये है, ये वाली एल है, और इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो है एल, राइट। और ये जो है ये इसमें जो बदलाव आ रहा है बेटा, ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है। तो आप दोनों को नहीं कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल उस चीज को किया जाता है जिसमें रेशियो होता है। अब मैं ये बोलूं कि मैं अमीर हूं, राइट, मैं अमीर हूं, किससे अमीर हो ये मैटर करता है? अंबानी से हो? नहीं भैया, राइट। तो ये मैटर करता है बेटा, राइट। तो रेशियो वैसे लेते हैं। आई थिंक क्लियर है सर, नहीं हो सकता ठीक। चलो अब न्यूमेरिकल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। सर कल कितना बजे एग्जाम है? बेटा कल एग्जाम आपको 2 घंटे मिलेंगे, राइट ठीक है, आपको 2 घंटे मिलेंगे, थैंक यू बेटा। आपको 2 घंटे मिलेंगे, आप जब भी दिन में चाहो बेटा आप दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? कोई टेंशन मत लो, करंट वरेंट चला गया तो भी वहीं से शुरू होगा जहां से हो रहा है, ठीक। चलो आई थिंक चलते हैं बेटा इस न्यूमेरिकल की तरफ। सर चेंज इन लेंथ एल स्क्वायर है तो इसे हम एक्स क्यों नहीं रख रहे? चेंज इन लेंथ ये वाला बेटा, ये चेंज इन लेंथ एल स्क्वायर है तो बेटा देखो एक्स इसलिए नहीं रख रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी है, राइट। ये देखो ये लिमिट लगा दी, अब हम ये मान रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक चेंज हो रही है, 0 से लेके एल तक चेंज हो रही है। तो अब हम ये बोलेंगे कि इस वेरिएबल को अब हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। 2 घंटे रहेगी बेटा, 9:30 से 11 बजे तक दे देना आप, 2 घंटे की है बेटा, ठीक। चलो ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा। चलो आई थिंक वैष्णवी बेटा का डाउट क्लियर हो गया। एग्जाम बेटा फोटोन और कैटलिस्ट बैच में आपको डिवाइड करने के लिए होगा, दैट्स, और किन्हीं निम्न कारणों के लिए नहीं होगा, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये है एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। एग्जाम के, हाँ क्लास में बता दूंगा मुस्कान बेटा, ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एग्जाम के बारे में, डोंट वरी, ठीक। आई विल। चलो एक हाइड्रोलिक प्रेस है बेटा, ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है। सर मेरा डाउट क्लियर हो गया तो मैं लेफ्ट कर दूं? हाँ हाँ सुने ना बेटा, आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो। सर नाइट में दे सकते हैं एग्जाम? बेटा 2 घंटे का है, सो देयर इज अ प्रॉपर टाइम स्लॉट गिवन टू यू, यू विल गेट टू नो, आपके ग्रुप में आ जाएगा अनुज बेटा, ठीक, टेंशन मत लो, राइट। आगे चलते हैं। A hydraulic press contains 0.21 पास्कल, 10⁵ में आ जाएगा बेटा वो तो। क्या पूछ रहे हो आप? सब्जेक्ट्स बेटा, सब्जेक्ट तो इसमें मैंने आपको बता दिया था ना, नहीं बताया था क्या? अगर बता दिया था तो यस लिखो थोड़ा। जितने बच्चे आए थे, जितने भी बच्चे थे क्लास में, एक सेकंड विवेक, अच्छा विवेक बेटा इसका आ जाएगा 9.896 इंटू 10⁻, इसके पावर में आता है -6 आता है, ठीक है। अगर आप ऐसे डिपेंड करता है आप किस पे ले रहे हो, ठीक है। और किसी बच्चे का डाउट नहीं था ना, मिस तो नहीं हुआ? सर क्लास मिस करी थी, सारे सारे सब्जेक्ट नहीं, पीसीएम और पीसीबी मैंने बताया था, ठीक। मैं सिलेबस दिखा दूंगा, डोंट वरी, क्लास के बाद दिखा दूंगा बेटा, ठीक। क्लास के बाद में हाँ हाँ मैं दिखा दूंगा मुस्कान बेटा, डोंट वरी सर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अ हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन 0.25 मीटर क्यूब, राइट। एक हाइड्रोलिक प्रेस है बेटा, हाइड्रोलिक, इसको हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं, पानी के प्रेशर से मूव करता है, इस चीज को हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 250 लीटर ऑफ ऑयल भर रखा है, 250 लीटर तेल, ठीक है। और यहाँ तुम लोग बोले जा रहे हो मोदी जी तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, क्लियर। इसके अंदर 250 लीटर तेल हमने भर दिया, राइट। अब 250 लीटर तेल है तो क्या हुआ बेटा कि हाइड्रोलिक प्रेस है तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिक प्रेस है तो अब इसमें प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आएगा तो थोड़ी देर में ये जो पिस्टन है ना बेटा, ये मूव करके, ये वाली जो पिस्टन है ये मूव करके यहां आ जाएगी, ठीक। ये वाली पिस्टन मूव करके यहां आ जाएगी, राइट। हाँ सर आ गई, अब बताओ सर क्या करना है? अब यहां पे पूछ रहा है कि जब ये पिस्टन यहां से नीचे आ गई
तो फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल, मतलब कितना डिक्रीज आया होगा तेल के वॉल्यूम में। चलो पता लगाते हैं, पता लगाओ दया। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इंक्रीज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। तो केमिस्ट्री का वाला कर रहे हैं, नहीं 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 बेटा, वो अलग हो जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत सेम है, बाकी सब तो अलग है। अब यहां से लेके यहां तक बेटा जब ये आ रहा है तो इट इज कमिंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। बल्क मॉडुलस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका, इस तेल का बल्क मॉडुलस है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। सोचो कितना जिद्दी होगा। ठीक, आगे बोल रहे हैं यहाँ पे एंड इज कंप्रेसिबिलिटी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। क्यों सर? बेटा देखो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम, सबसे पहला न्यूमेरिकल करने के पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। कीवर्ड्स वो क्या होता है सर? बताता हूँ कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज वॉल्यूम। दिख रहा है क्या? लीटर में दिया है, ये दिख रहा है सबको लीटर में? ओके सर, अच्छा चलो ठीक है सर। तो वॉल्यूम गिवन है, कितना लिखे सर? 250 लीटर या फिर 0.25 मीटर क्यूब। ओके सर, लिख दिया। आगे बताओ सर। सेकेंड चीज जो आप इस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, वो ये है, फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। डिक्रीज क्या? डिक्रीज इन द वॉल्यूम मतलब डेल वी। डेल वी चेंज इन द वॉल्यूम होता था बेटा। बेटा चेंज ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्लियर? सेकेंड थिंग, उसके बाद क्या और इसमें आपको पता चल रहा है बेटा? डेल पी मिल गया आपको एक चीज और, राइट। और डेल पी कितना हो गया बेटा? डेल्टा पी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। राइट, क्लियर है? ठीक, होप नो, चलो ठीक है। और मॉडुलस, बल्क मॉडुलस कितना है यहाँ पे गिवन? 5 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है क्या? आगे चले बेटा, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अभी बस मैंने गिवन लिखा है, गिवन लिखा है, ठीक। नो सर, ओके, बस गिवन। देखो मैंने गिवन कैसे कैसे पकड़ा। बल्क मॉडुलस को पकड़ लिया यहां से सबसे पहले, क्लियर। देन चेंज इन प्रेशर को मैंने पकड़ लिया, देन मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली, क्लियर। अब मुझे क्या करना है यार? अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम बल्क मॉडुलस दोनों आता है? सर बल्क चाचा का खुद का फॉर्मूला लगा लो आप। चलो वो भी लगा लेते हैं अगर आप लोग बोल रहे हो तो। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यही पढ़ाया था आप लोगों को। हाँ सर, ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है। समझाता हूं इसको। अब क्या फाइंड करना है बेटा? वी हैव टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, कि अगर ये पिस्टन या हाइड्रोलिक प्रेस ऊपर से नीचे आता है तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। हाँ सर, चलो अब फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड होगा बेटा। सो यहां से चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है? कमेंट में लिखो थोड़ा, कितना हो जाएगा? सो गए क्या सब? जागे हो? कितने लोग जागे? थोड़ा थम्स अप करो। ओ अब सब उठ गए। गांव में बिजली आ गई, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही तो बात है। चलो ये आ जाएगा बेटा चेंज इन वॉल्यूम का। हाँ सर, चल। और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर, प्रेशर कितना है? 7। और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 0.PV अपॉन बी। हाँ बेटा 0.25। बल्क मॉडुलस 5 इंटू 10 टू द पावर 9। राइट, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 0.05। और 16 5 जा कितना होता है? 80। ठीक है, ये पावर ऊपर चली गई तो कितना आ गया बेटा यहां से? -1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 0.05 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, 16 5 जा 80। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। क्लियर? क्लियर है? कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। यहां तक आंसर एकदम सही है। अगर 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 कभी आपसे बेटा ये पूछ लिया जाए कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज, ठीक, कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज, तो वो भी मैं बता देता हूं कैसे किया जाता है। जस्ट अ सेकंड, राइट। यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। प्लीज हेल्प मी टू टेक। अब बेटा नोट्स आपको पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप मेरे ग्रुप में तो आपको नोट्स पहुंच जाएंगे। तो फ्रैक्शनल चेंज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक। फ्रैक्शनल चेंज का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है डेल्टा वी अपॉन वी
इंटू 100। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है शायद, मुझे जहां तक याद है। किसी ने पढ़ रखा है क्या इस फॉर्मूले को? आई थिंक सो पढ़ ही रखा होगा बेटा इस फॉर्मूले को। हाँ, वेरी गुड विवेक बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन में, एरर एंड मेजरमेंट में। वैसे तो 12th के बाद पढ़ना चाहिए, बट ठीक है। आगे चलते हैं। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? -8 इंटू 10⁻⁻⁴, या मैं चेंज इन वॉल्यूम को नेगेटिव ना लेके इसको ऐसे ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 0.25 इंटू 100। इफ यू विल सॉल्व एंड फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज, ये आएगा बेटा 0.32%। इतना ही चेंज आया होगा उसके वॉल्यूम में, उससे ज्यादा आप तेल को कंप्रेस कर ही नहीं सकते। क्लियर है? कुछ नहीं किया बेटा, सबसे पहले गिवन लिखा फटाफट। हाँ सर गिवन लिख लिया, फाइंड जो करना था उसको भी लिख लिया। ओके, देन बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमें यही पता था, ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? माइनस ऑफ पीवी अपॉन बल्क मॉडुलस। ओके, सारी वैल्यूज हमने रख दी। ठीक, जब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर भी आ गया, राइट। और फ्रैक्शनल चेंज भी हमने कैलकुलेट कर लिया। किसी को यहां तक किसी भी तरह का दिक्कत? अगर सब सही है बेटा तो डू अ थम्स अप, ताकि अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जस्ट गिव अ थम्स अप सो दैट वी कैन मूव एट। ओके ओके ओके, अब सब जाग गए। चलो सर, एक क्वेश्चन तो खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन ये वाला करते हैं। ये कौन सा करोगे, ये क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन करना है, जल्दी बताओ। फर्स्ट फ्रैक्शनल चेंज में क्यों किया? बेटा मैंने आपको बताया, अगर कभी पूछ लिया जाए तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं पूछा जाए तो वहां तक आंसर सही है, और पूछ लिया जाए तो वैसे सॉल्व करना, और कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड क्यूब वाला? सर फर्स्ट, अरे यार फर्स्ट के लिए तो काफी लोग हैं। क्यूब क्यूब, एक दो जन क्यूब, बाकी सब फर्स्ट 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 सेकंड, एक बच्ची सेकंड वाली भी है। चलो, तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक, कोई भी, वाह भाई वाह। ठीक है, तमाम गवाहों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पहला प्रश्न लिया जाएगा। ठीक, ये वाला देखो क्या है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करते हैं। When a rubber ball is taken to a depth of डैश मीटर इन डीप सी, सोचो कितना खाली होगा ये लड़का, कितना खाली होगा कि समुंदर में जाके बॉल को फेंक रहा है। क्लियर? इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.5%। ठीक है, जब आप एक रबर बॉल को एक डेप्थ में लेके जाओगे, राइट, समुंदर के अंदर एक डेप्थ में लेके जाओगे, डीप सी, गहरी समुंदर में, समझ गए? तुम्हारे मन में शायरी आ रहे होंगे गहरे समुंदर वाले, तो वो शायरी पे भावनाओं को कंट्रोल करना है और इस क्वेश्चन को समझना है। उसके वॉल्यूम में 0.5% का चेंज आया। बल्क मॉडुलस ऑफ रबर 9.8 इंटू 10⁸। ठीक है, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, चलो ठीक। डेंसिटी ऑफ सी इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये इतना क्लियर था कि पानी के अंदर डेप्थ निकालने के लिए वजह। अब मजेदार बात ये कि जेई ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसको सॉल्व करना है। अब तुम टेंशन में, सर परसेंटेज वर्सेंटेज है सर। सर ऐसा मत करो सर, अरे बेटा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, ये क्वेश्चन सही बताऊं तो बस आपको थोड़ा सा डराने के लिए दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो अब समझते हैं। यार एक चीज तो दे रखी है इस बंदे ने कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यानी कि डेल वी अपॉन वी कितना है बेटा? 5%, राइट, यही चीज है। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 5/100। हाँ सर, ये तो लिख ही सकते हो आप, कमेंट में बस यस और नो लिख दो ताकि मैं समझता रहूं। 0.5, ओके ओके ओके, 0.5, हाँ लिख दिया लिख दिया बेटा, लिख दिया लिख दिया। ठीक, बल्क मॉडुलस कितना है अगर मैं आपसे पूछ लूं तो? बल्क मॉडुलस इज 9.8 इंटू 10⁸। खतरनाक बात, डेंसिटी 10⁻³, ग्रेविटी 9.8। क्या बात है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ही तो बात है। क्लियर? आगे चलें, यहां तक किसी का डाउट है? किसी को भी डाउट है तो बताओ बेटा। प्रेशर का एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला होता है, नो 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 ना, ओके, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, अभी के लिए इसको याद कर लो। क्या सर, एक ही तो फॉर्मूला दिया है याद करने को बेटा, ये कैसे है ये आप उसमें सीख लोगे, डोंट वरी, राइट। सर P क्यों? बेटा समुद्र के अंदर प्रेशर लग रहा होगा उस पे,
सर ये क्वेश्चन, हाँ हाँ प्रणब बेटा मैं बता दूंगा, ठीक बता दूंगा। समुंदर के अंदर उस पर प्रेशर लग रहा होगा, क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ बेटा लगता है, और 3000 मीटर, मतलब 3000 मीटर का एक क्वेश्चन और होगा एनसीईआरटी में, ठीक है सर। ये जीपीई की तरह होगा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? बेटा समुंदर के अंदर ना एक्चुअली में ग्रेविटी भी होता है, वो नीचे खींचे, राइट। और एक उस, अगर आपको मैं बताऊं तो एक फोर्स और लगता है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाते हो। देखो आप समुद्र के अंदर जाओ, अगर आप 2000 1000 मीटर पे चले जाओगे ना, मरियाना ट्रेंच वगैरह जैसी जगह पे, 1000 से तो बहुत ज्यादा है वो, तो आप अगर बाहर निकल गए ना गलती से भी अगर आप बाहर निकल गए तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। इतना प्रेशर होता है वहां पे, इतना प्रेशर, सोच के देखो, राइट। आगे चले बेटा, यहां तक अगर समझ आ गया तो चलो, आई थिंक क्लियर है सर। पी क्यों कैलकुलेट सर, 1000 मीटर है मरियाना ट्रेंच, हाँ बहुत गहरा है मरियाना ट्रेंच, राइट। तो साइंटिस्ट गए थे, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लेके आए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। अच्छा रो कितना है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो 10⁻3, ग्रेविटी 9.8, एच को एज इट इज रहने देता हूं, प्रेशर की वैल्यू मुझे मिल गई। पर क्यों निकाला सर आपने प्रेशर, बताता हूं क्यों निकाला बेटा, डोंट वरी। इसलिए निकाला क्योंकि हमें बल्क चाचा ये बता गए बेटा दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल वी अपॉन वी। ठीक, हमें हाइट निकालना है, हाँ सर ये तो बात है। बल्क मॉडुलस कितना गिवन है बेटा, बल्क मॉडुलस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 9.8 इंटू 10⁸ 9.8 इंटू 10⁸, विच इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर कितना है, 10⁻3 इंटू 9.8 इंटू एच डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम 0.5 अपॉन 100, ठीक। हाँ सर चलो, तो सर इसको भी लिख दो बेटा, बस कुछ नहीं। अब मजेदार बात, इसको सॉल्व करना है एच के रेस्पेक्ट में। सो एच कितना हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख लो 9.8 इंटू 10⁸, लिख लो सर, इंटू 0.5 अपॉन 100, और क्या बच गया बेटा साथ साथ 1 अपॉन 9.8, यही बच गया, इंटू 10⁻3। क्लियर है क्या, किसी को भी डाउट तो बताओ, किसी को भी डाउट है? यहां तक सब क्लियर है तो गिव अ थम्स अप। ओके, ये स्लाइड भी दिखा दी मैंने, चलो अब बस यहां से तो बस सॉल्व करना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबको कटता हुआ दिख रहा है, तो काट डालो, काट डालो मतलब कैंसल आउट कर दो, ठीक है। भावनाओं में बहुत बह जाते हैं। कितना बच जाएगा, 10⁸ इंटू 10⁻⁻5 इंटू आपकी एक और वैल्यू बच गई 0.5। क्लियर, इसको सॉल्व कर लोगे, या इसको भी बोलोगे तो ऐसे सॉल्व हो जाता है, इंटू 10⁻⁻8, आई थिंक बेटा 10⁻⁻3 आएगा मीटर, और h को फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर, राइट। +3 ठीक। ठीक है प्रणब बेटा, आपका क्वेश्चन आई थिंक वो वाला भी बन जाएगा एनसीईआरटी से, ऑल्दो मैंने उस पर आपको यही हिंट दिया था, राइट, याद आया? मैंने लास्ट क्लास आपको यही हिंट दिया था पिछले वाले क्लास में प्रणब बेटा, दैट यूज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस, हाँ ठीक है। ओके प्रणब बेटा, आपका डाउट तो क्लियर है। चलो अब गवाहों का ये भी मानना था कि सर ये क्वेश्चन भी हमें करना है, तो सारे गवाह है क्या, जाग रहे हैं? तो थोड़ा हाजिरी दो अपना अपना, कौन कौन कितने गवाह जाग रहे हैं अभी बताओ, तभी अदालत इस क्वेश्चन को शुरू कराएगी। ओके, गवाह जागे हुए हैं यार, क्या ही तो बात है। चलो, तो इस प्रश्न में मुजरिम ये कह रहा है कि एक स्क्वायर लीड स्लैब है जिसका साइड 50 सेंटीमीटर है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पे एक शियर फोर्स लग रहा है, कितनी मजेदार बात है, इस पे शियर फोर्स लग रहा है, इसका जुर्म क्या है, इस पे एक शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स कैसा लगेगा बेटा, अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा लग रहा होगा, मैंने ये पढ़ाया था शियर फोर्स में कि इस पे शियर फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा, राइट, सॉरी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, क्लियर। और इसको यहां से कनेक्ट कर देता हूं, यही होगा शियर फोर्स, मैंने ये बताया था। हाँ सर, नाउ द क्वेश्चन इज क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जानना है तो मॉडुलस ऑफ शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या मुस्कान बेटा, शियर फोर्स में क्या डाउट है बताओ, 5.6 इंटू 10⁻9,
ये होगा इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर फोर्स होता क्या है? शियर फोर्स बेटा वो फोर्स होता है जो कि जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो बॉडी को पर यूनिट एरिया, दैट इज शियर फोर्स। मतलब हिंदी में उसका मतलब बताऊं तो अगर इस बॉडी पे बेटा मैं फोर्स लगा रहा हूं, राइट, यहां से टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, तो थोड़े टाइम बाद ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, राइट। ये कुछ ऐसा शेप ले लेगी बेटा, ऐसा ऐसा कुछ शेप ले लेगी ये, राइट। और ऐसा भी ना लेके ये कुछ ऐसा शेप ले लेगी, मैंने ये शियर फोर्स में पढ़ा दिया है बेटा, ऐसा फोर्स ले लेगी, राइट। और ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल, दिस इज गोइंग टू बी एक्स अपॉन एल, जिसमें इस लेंथ को एक्स बोल देंगे, इसको एल बोल देंगे। मैंने ये चीज शियर स्ट्रेस में करा दी मुस्कान बेटा, ठीक। चलो ठीक, अब मेरा सवाल ये है बेटा, आगे ये बोला जा रहा है कि जो इसका लोअर एज है ना, नीचे वाला एज, उसको रिवर्ट कर दिया हमने फ्लोर से, मतलब फ्लोर से जोड़ दिया है। तुम दुनिया का कोई भी फोर्स लगा लो वो नहीं छोड़ने वाला उसको। अच्छा ये बात है सर, हाँ बेटा। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, अब ये फिक्स है बेटा, ये ना छोड़ता, भूल जाओ। इसको हमने फिक्स कर दिया, यहां से भी मैं इसको फिक्स कर दिया, यहां से भी मैं इसको फिक्स कर दिया, बच गया ऊपर का फोर्स। तो अब शियर फोर्स कहां लग रहा होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और पीछे फिफ्थ, और इस साइड सिक्स्थ। कौन से फेज में बेटा शियर फोर्स लग रहा होगा? कोई बच्चा बता सकता है कहां पे शियर फोर्स लग रहा होगा? कौन से सरफेस पे? कोई भी बच्चा तुक्का मारना चाहे तो। ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसको इस्तेमाल करते रहिए। थर्ड या फोर्थ या सिक्स्थ? ज्यादा बच्चे सिक्स्थ की तरफ जा रहे हैं सर। 5 पॉइंट कहां से बेटा? ये शियर मॉडल इसकी वैल्यू है, राइट, लीड की। चलो 4, एक ही बच्ची ने बोला है। अच्छा प्रिया और मुस्कान बेटा, वेरी गुड, फोर्थ पे लग रहा होगा। प्रणब बेटा इसको समझ नहीं आया क्या आपको? 3D में बनाना पड़ेगा क्या इसको? थिंक तो समझ तो आ ही गया होगा, इसमें तो कुछ था नहीं। चलो सर आपने ही बता दिया गलती से। अच्छा गलती से बता दिया क्या मैंने? चलो कोई नहीं, मुझे लगा थोड़ा सा अब शायद समझ आ जाए बेटा आपको। ठीक, अब किस पे लग रही होगी टेंजेंशियल फोर्स? इस पे लग रही होगी, ये वाले सरफेस पे, इस पे लगेगी ना, ऊपर वाले पे, क्योंकि नीचे वाला तो फिक्स है। इसको तो मैंने हर जगह से फिक्स कर दिया है, अब ये ना हिलता, चाहे तुम जो कर लो इसको। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है विवेक बेटा, अभी बताता हूँ। ठीक, क्योंकि शेयर है तो हाँ वेरी गुड, ठीक। विवेक बेटा ये बोला मैंने कि इसके कौन से फेस, मतलब किस सरफेस पे, जैसे एक माचिस की डीबी है ना, तो उसके किस सरफेस पे आप ऐसे रगड़ते हो तो उससे जो है आग लग जाती है, राइट। तो इसी सरफेस पे बेटा वो चीज पॉसिबल है, इसी सरफेस पे, राइट। क्योंकि शियर स्ट्रेस सिर्फ इसी सरफेस पे आ रहा होगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो ये बॉडी कुछ ऐसी हो जानी है, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ किस पे शियर स्ट्रेस आ रहा है? 5 रुपए की, हाँ नहीं, एक बोल्ट आता है, नट और बोल्ट, रिवेट बोल्ट, वो लगा दिए मैंने बेटा। ठीक है, फेविक्विक का इतना इतना यार, इतना अमीर थोड़ी मुझे 5-5 की फेविक्विक लाएंगे, राइट। इतना बड़ा बॉक्स चिपकाने जाएंगे तो मेरे को लगता है 5,000 का खर्चा आ जाएगा। चलो ठीक, एक क्वेश्चन 5,000 बहुत महंगा सौदा है। चलो ठीक, अब ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, हाँ सर, ठीक, क्यूबॉइड है। चलो ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। और क्या क्या चीजें गिवन है? लेंथ कितना है बेटा इसका? ठीक है, इसका लेंथ अगर हम देखें 50 सेंटीमीटर साइड है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर, हाँ सर। सो लेंथ कितना हो गया बेटा यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूं तो? 50 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 सेंटीमीटर, या मैं इसको हाइट भी लिख सकता हूँ, या डेप्थ लिख सकता हूँ, ठीक। बाप रे वाह, क्या ही तो बात है। ठीक है मुस्कान बेटा, भगवान करे ऐसा हो जाए। ठीक, चलो ठीक, आगे चलते हैं। शियर फोर्स गिवन है बेटा, ठीक है। सो शियर फोर्स को मैं ऐसे लिख लेता हूं, सर मीटर में कन्वर्ट कर लो। हाँ कर लेता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये लो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 0.5 और 1.0, चलो आसानी हो जाएगा। अच्छा ये मीटर में, ठीक है। शियर फोर्स कितना है बेटा? शियर फोर्स है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। मजेदार बात। अब हाँ सर 0. अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, भावनाओं में आ गया मैं, अरे फिर से गलती कर दी यार। ठीक, क्या हो गया है? 0. ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में मैंने आपको क्या दर्शन कराए थे? मैंने आपको ये बताया था कि द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, एंड शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा टाइम
फाई, इसको बालू बजरी कोई नहीं बोलेगा, ईटा बोलेगा। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद आया? याद आया क्या सबको? सर याद तो थोड़ा थोड़ा आया सर। ठीक है, हाँ, एक्स अपॉन, वेरी गुड विवेक बेटा, एक्स अपॉन एल बताया था मैंने। क्लियर? अच्छा, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज करूंगा बेटा, इसको टेंजेंशियल लिख लेता हूँ सो दैट आपको आराम हो जाएगा। एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, जी सर सेकंड, हाँ हाँ ठीक है, ईटा और फाई की वैल्यू एक्स अपॉन एल। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स, राइट? हमें ये फाइंड करना है बेटा। अगर यहाँ पे देखो तो ये बोल रहा है कि इसका सब्जेक्ट हो रहा है ये शियरिंग फोर्स से। सो लोअर एज हाउ मच विल बी अपर एज डिस्प्लेस्ड, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। हाउ मच विल बी अपर एज डिस्प्लेस, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, राइट? हम एक्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां से यहां तक अगर ये डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, यही फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा? एक काम करते हैं, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में बाकी सबको अरेंज कर लेता हूं, मैथ्स हमें इतना परमिशन देती है। तो क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू ईटा। ईटा पत्थर जानते हो ना, इजिकल टू एक्स। हाँ सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक, अब बस यहां से तो एरिया फाइंड करना है, बाकी सब तो हमें गिवन ही है। एरिया कितना होगा? अच्छा, किसका एरिया लेना है बेटा? इस सरफेस का सिर्फ एरिया फाइंड करना है, इस सरफेस का, इस सरफेस का। क्योंकि अगर आप देखो तो शेयर मॉडुलस इसी सरफेस पे आ रहा है। अच्छा चलो सर, एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एरिया कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.1, कितना आ जाएगा? 0.05, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ हाँ, वेरी गुड मुस्कान बेटा, वेरी गुड। चलो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब? 9 इंटू 10⁴, राइट? टेंजेंशियल फोर्स, और ये कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडल, ईटा की वैल्यू कितनी है? 5.6 इंटू 10⁹ अच्छा, एरिया अभी मैंने फाइंड आउट कर लिया। जब तुम सबको वो करोगे, कैंसल ये वो फलना ढमाका पूरा मैथ्स लगा दोगे, तो आपको एक उत्तर की प्राप्ति हो रही होगी। हाँ, अच्छा प्रणम बेटा कर लिया था शायद हमने। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट? मीटर, इसको mm में बदल लो तो 0.16 mm। क्लियर? क्लियर है क्या? फिर से समझाता हूँ, कुछ नहीं किया बेटा हमने। इस एरिया में हमने पाया कि शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो हमने इसी एरिया की मंथन कर ली। क्लियर है? किसी को डाउट बेटा इसमें? अगर डाउट नहीं तो डू अ थम्स अप, और मैं अनम्यूट करता हूँ सो दैट आप अपने डाउट्स पूछ लो। ओके ओके ओके, जो भी डाउट है यू कैन आस्क। फर्स्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, राइट? एक सेकेंड, एक्टिविटी रिकॉर्डिंग स्टॉप। ओके।